मैं कहूँगा आज का दिन पंजाब के लिए, हम सबके लिए एक काला दिन है। जो बड़े नेता थे जिन्होंने ऑर्डर किया, जो सामने से स्टेटमेंट कर रहे थे, उनकी खाली इंक्वायरी हुई और उनको बाइज्जत रिहा किया गया। 6 जून जब हमारे पवित्र धर्मस्थल पर पूरी सेना को वहाँ घुसा कर जिस तरह से गोलीबार की और जिस तरह से हमारे लोगों को शहीद किया, मारा गया, दिल्ली में जो घटना हुई उसमें हजारों लोग, हमारी माताएं थी, बहनें थी, भाई थे, बड़े बुजुर्ग थे, बच्चे थे, सभी का जो जिस बुरी तरह से कत्ल किया गया, ये बात बहुत सोचने वाली है। आज सीजीपी के फाउंडर इंडिया में लैंड हुए हैं। दिल्ली में जंतर मंतर में उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया है, जेंसिस उनके साथ है। उन्होंने शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने के लिए बात की है। ये तो चलते रहता है, ये तो होते रहता है, चलते रहता है। मैं भी सबसे सीनियर हूँ बीजेपी में, 35 साल से मैं विधायक हूँ, 15 साल से मैं मिनिस्टर हूँ। ये बातें होती रहती है, एक्सीडेंटली कोई तो भी आता है, निकल जाता है, चलता है। ਸੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗ੍ਰੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਿਤੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली में आपने गुरु तेग बहादुर साहब जी के लिए जो 350वां शहीदी समागम था वो बड़े धूमधाम से, बड़े अच्छे सुचज्जे तौर से मनाया था। आज यहाँ पे पहुंचे हो 6 जून पे, क्या कहना चाहोगे? मैं कहूँगा आज का दिन पंजाब के लिए, हम सबके लिए एक काला दिन है। 6 जून जब हमारे पवित्र धर्मस्थल पर पूरी सेना को वहाँ घुसा कर जिस तरह से गोलीबार की और जिस तरह से हमारे लोगों को शहीद किया, मारा गया, दिल्ली में जो घटना हुई उसमें हजारों लोग, हमारी माताएं थी, बहनें थी, भाई थे, बड़े बुजुर्ग थे, बच्चे थे, सभी का जो जिस बुरी तरह से कत्ल किया गया, ये बात बहुत सोचने वाली है। और उसके बाद भी इतना बड़ा हादसा होने के बाद, इतने लोगों को शहीद होने के बाद, मरने के बाद भी, कत्ल होने के बाद किसी को फांसी नहीं हुई, कोई आरोपी को उसमें मतलब सजा नहीं हुई। ये बात तो बहुत सोचने वाली है। पूरा कांग्रेस का सपोर्ट इन लोगों को था, उनकी चेतावनी इन लोगों की थी, इसीलिए ये हादसा हुआ था और आज तक किसी को सजा भी नहीं मिली। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो भी थोड़ी बहुत सजा मिली तभी मिली है। इतना सब कत्ल होने के बाद भी एक भी आदमी को, मतलब जो बड़े नेता थे जिन्होंने ऑर्डर किया, जो सामने से स्टेटमेंट कर रहे थे, उनकी खाली इंक्वायरी हुई और उनको बाइज्जत रिहा किया गया, किसी को भी सजा नहीं हुई। ये बहुत शर्म की बात है। और आज 42 ईयर्स, 42 साल इस बात को हुए हैं और हर साल इसी दिन पंजाब में काला दिन मनाया जाता है। पंजाब में आज टकसाल में जहाँ हमारे हरनाम सिंह जी बाबा है, हमारे लिए बहुत आदरणीय है। उन्होंने मुझे कहा था, इसलिए भी मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे भी इसे आना ही था। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर कि इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला और इस पवित्र भूमि पर जहाँ नामदेव महाराज और पंजाब का हमारे संत है, महाराष्ट्र के सबसे बड़े, उनका एक गहरा रिश्ता है, हमारा तो एक बड़ा गहरा है। अभी देखिए हमारे महाराष्ट्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर सिंह जी की 350वीं शहीदी समागम में कितना बड़ा कर, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। 10-10 लाख लोग नांदेड़ में, 10 लाख लोग न्यू मुंबई में, नई मुंबई में, 10 लाख लोग नागपुर में, मुख्यमंत्री तीनों कार्यक्रम में थे। हमारे देश के नेता अमित भाई वो भी वहाँ पर थे। हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उनकी भी तारीख ली गई थी, लेकिन उस दिन अर्जेंट बहुत काम निकलने से वो आ नहीं पाए। लेकिन सभी ने मिलकर ये कार्यक्रम का आयोजन वहाँ पर किया था। पूरा महाराष्ट्र सरकार ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और गुरु तेग बहादुर सिंह जी के याद में 350वीं शहीदी समागम का याद में हमने नई मुंबई में 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके बड़ा अस्पताल, 1350 बेड का एक बड़ा अस्पताल वहाँ पर भी बनाया जा रहा है। उसको गुरु श्री तेग बहादुर सिंह जी का नाम दिया गया है। बच्चों को ये इतिहास मालूम पड़ना चाहिए, तेग बहादुर सिंह जी क्या थे, हमारे गुरु, उनका बलिदान क्यों है, उन्होंने देश के लिए क्या किया, धर्म के लिए क्या किया, ये आज के आने वाले बच्चों को, पीढ़ी को मालूम पड़ना चाहिए। सर आपका पंजाब के प्रति और शहीदों के प्रति वो खिंचाव लेके आया पंजाब में? ये बच्चों को पता चलना चाहिए कि भाई गुरु तेग बहादुर सिंह जी क्या थे, आने वाले पीढ़ी को क्या पता चलेगा। इसलिए हमारे लेसन में, हमारे प्राइमरी स्कूल में इसका पूरा एक लेसन रखा गया है, पूरा इसको रखा गया है, पूरा चैप्टर रखा गया है कि जिससे आने वाले पीढ़ी को पता चले कि गुरु गोविंद सिंह, अपने गुरु तेग बहादुर जी क्या थे, जिन्होंने शहीद हुए हैं, उन्होंने क्यों दिया, किस लिए दिया, ये लोग कौन थे, ये महापुरुष। इसलिए हमने बच्चों के प्राइमरी स्कूल में भी इसको रखा है। सर लंबा समय आपने सियासत में निकाला है, पंजाब की सियासत को कैसे देखते हो? बीजेपी पंजाब में आने का दावा कर रही है, पंजाब के लोगों की बात कर रही है,
तो कैसे देखते समय की बात है, अभी आज क्या बोल सकते हैं। नहीं, वैसे आप जो दर्द है पंजाब के लिए, शहीदों के लिए दर्द है, शहीदों के लिए दर्द है, पूरे देश में है, सिर्फ मेरे मन में नहीं है, ये पूरे देश का दर्द है। खाली मेरे मन में है या मैं भाजपा वाला हूँ इसलिए है या कोई राजनीति ऐसी बात नहीं है। आज केरल में भी देखा हूँ क्या हुआ, केरल में किसी को लगा था ऐसा नतीजा आएगा, लेकिन हम यहाँ राजनीति करके नहीं देख रहे। हम तो गुरु तेग बहादुर सिंह जी के पूरे कार्यक्रम में हमने 3 कार्यक्रम लिए, मैं भी उसके आयोजन समिति में हूँ, मैं भी सबसे आगे था, हमारे मुख्यमंत्री जी उसके अध्यक्ष थे, सरकार ने ये कार्यक्रम करवाया। इसका इसीलिए कराया कि भाई ये महापुरुषों का इतिहास बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को मालूम पड़ना चाहिए। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उन्होंने राज्य के लिए इतना सारा कुछ किया है, उनका भी लेसन उसमें है, उनका भी चैप्टर हमने उसमें रखा है। तो इसी तरह से गुरु जी का भी चैप्टर हमने उसमें रखा है। इसमें कोई नहीं, खाली देश राष्ट्र, इसको प्राथमिकता देकर हम ये कार्यक्रम करते हैं। सर आखिरी सवाल है थोड़ा सा हटके सियासत के लिए। आज सीजेपी के फाउंडर इंडिया में लैंड हुए हैं, दिल्ली में जंतर मंतर में उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया है, जेंजीज उनके साथ है, उन्होंने शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने के लिए बात की है। ये तो चलते रहता है, ये तो होते रहता है, चलते रहता है। मैं भी सबसे सीनियर हूँ बीजेपी में, 35 साल से मैं विधायक हूँ, 15 साल से मैं मिनिस्टर हूँ। ये बातें होती रहती है, एक्सीडेंटली कोई तो भी आता है, निकल जाता है, चलता है, होते रहेगा। ये तो आपके कहने का मतलब ये चले जाएंगे, टिकेंगे नहीं? मुझे नहीं लगता, मुझे आज तो भी लगता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे हैं, कई लोग आए, कई लोग निकल जाते हैं। तो कोई बेस होना चाहिए, वो एक कॉकरोच कह दिया और इसलिए पार्टी इकट्ठा हो गई, ऐसे नहीं होती। नेता होना चाहिए, इस पार्टी का कुछ आधार होना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। चलो इकट्ठा हो गए, शुरू हो गए, कोई राउंड मैप, कुछ उनका राउंड मैप होना चाहिए, इनका कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सो बिल्कुल ਸੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਭਿਜੀਤ ਦਿਪਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਹੋਏ, 1.5 ਘੰਟਾ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਕਰੇਚ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗਿਰੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਉਂਡ ਮੈਪ ਹੋਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੇਸ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਿਤੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪੰਡਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸੁਰਖਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ।